चलो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। DLCS एजुकेशन सेंटर पे आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके थे। अगला वीडियो इसमें हम लोग जो है उसमें हम पढ़े थे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण को समझे थे अच्छा रूप से। और उसके बाद हम किरण आरेख के बारे में पढ़े थे। वो सब वीडियो आप देख लीजिएगा और देखे भी होंगे। आगे आज हम लोग जो एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों दर्पण का उपयोग क्या है, तीनों को पढ़ लेंगे बारी बारी से। समतल दर्पण का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है, तो तीनों दर्पण का उपयोग हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग तुम लोग जानता भी होगा। इससे पहले हम आप से पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे समतल दर्पण का उपयोग आपको चेहरा देखने में करते हैं, और समतल दर्पण का उपयोग कोई भी उल्टा अक्षर है ना उसको पढ़ने में किया जाता है। जिससे आपका एम्बुलेंस रोड पे चलते होंगे तो रोड पे लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, देखते होंगे अक्सर उल्टा अक्षर में लिखा हुआ रहता है। जब हम आँख से देखते लगता है उल्टा है, मगर जो गाड़ी जो चला रहा होता है ना ड्राइवर के सामने में यहाँ पे एक जहाँ गाड़ी चलाता है ड्राइवर उसके बगल में सामने में एक दर्पण लगा होता है। उसमें समतल दर्पण और उत्तल दर्पण सेम जिससे प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दोनों में ना सीधा प्रतिबिंब दिखता है और उसका उल्टा का सीधा दिख जाता है। तो इसमें हम लोग उल्टे अक्षरों को पढ़ने में भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और भी बहुमूर्ति जिसे देखो, जिसे आप एक मूर्ति का बहुत सा प्रतिबिंब देखते हो। जिससे सैलून में जाते होंगे तो बाल कटाते होंगे, वहाँ पे एक आईना आगे लगा हुआ होता है बड़ा सा, एक पीछे लगा हुआ होता है। जब आप आईना आगे देखते होंगे उसके पीछे से देखते होंगे तो बहुत सारा उसमें प्रतिबिंब बना हुआ होता है। या तो कभी बड़े बड़े मॉल में भी एक वस्तु को बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं गाइस, ध्यान से देखना। समतल दर्पण का सबसे पहले एग्जाम में जो बच्चा सब बना कर आता है पर अच्छा से लिख कर आता नहीं है। सब क्वेश्चन तो वहाँ पे बनाता ही है और उसका लिखावट अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आप पर्सनल एग्जाम दे रहे हैं पर एग्जामिनर जो जांच रहा है कॉपी उसके लिए आप पर्सनल नहीं है, वो दिन भर में 100 कॉपी जांचता है। तो इसलिए आपका कॉपी जो है वहाँ पे सबसे सुंदर है, सबसे अलग दिखना चाहिए, ताकि बच्चा वो जो एग्जामिनर जांच रहा है कॉपी वो देख कर आपको कॉपी प्रभावित हो जाए और आपका नंबर अच्छा से दे। तो सब कुछ तो लिख के आता ही है पर सबसे अलग आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो लिखावट अच्छा रहना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये बात लिखना जरूरी है, समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। उसके बाद फिर लिखेंगे समतल दर्पण का उपयोग बहुमुखी दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब ढेर सारा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। जिस बच्चों को ढेर सारा प्रतिबिंब देखना है उसमें समतल दर्पण लगा देते हैं। और चेहरे देखने में भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक रोज दिन तो हम लोग यही काम करते हैं ना, आईना तक जाते हैं फिर लगा लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आप लोग भी लगाते होंगे, इसमें शर्माने की बात नहीं है। तो ऐसे याद रहेगा कि फिर लवली लगाते हैं समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रह जाएगा ना। ठीक है, चलो उसके बाद चेहरा देखने में और अक्षरों को उल्टा अक्षर पढ़ने में। जिससे कोई यहाँ लिखा है पुलिस, तो पुलिस का उल्टा क्या है, इसे लिखा पता चलेगा नहीं पता चलेगा। एम्बुलेंस में पता नहीं, हम जब छोटे बच्चे थे जाते थे पढ़ने के लिए, हम भी देखते थे उल्टा का लिख देता, उसको लिखे नहीं आता है का एम्बुलेंस। पर हमको पता चला जब हम पढ़ रहे थे 10th में, हमें भी सर बताए थे, जिसे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से उल्टा अक्षर पढ़ा जाता है। ठीक है, ताकि एम्बुलेंस जब पीछे जाता है ना तो अगर सीधा लिखा हुआ रहेगा तो उल्टा दिखेगा, उल्टा लिखा हुआ रहेगा तो सीधा दिखेगा। इसलिए उल्टा को सीधा देखने में कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग, समतल दर्पण। तो देखो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ढेर सा प्रतिबिंब देखने में किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। और फिर लवली लगाने मतलब चेहरा देखने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का। और एक क्या है, उल्टा अक्षर को पढ़ने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का। ठीक है, तो उम्मीद रखते हैं समतल दर्पण का 3 उपयोग याद हो गया होगा, क्योंकि आप दो ही नंबर का पूछता है। 2 नंबर में कितने साल लिखी, इतना सारा लिख दिए, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जाना है दाढ़ी बनाने में करते हैं अवतल दर्पण को, ताकि एक बलिया ना छूटे, एकदम ऐसे करके बना लेते हैं एकदम खखोर के। ठीक है, दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और लड़की लोग जो मतलब मेकअप करती है उसके लिए देखना है छोटा सा अलग आईना रखती है, ताकि विदिया उदिया लगावे तो कहीं इन्हें उन्हें ना लग जाए। ठीक है, एकदम सही जगह पे लगाएगी। तो यहाँ पे देखो अवतल दर्पण का उपयोग अलग से आईना रखेंगे वो। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहीं कहीं मतलब सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग सजने धजने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ समतल दर्पण का उपयोग अलग था, यहाँ सेविंग दर्पण के रूप में सजने धजने के लिए किया जाता है, ध्यान से रखना। तो ये ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, ताकि एक भी बाल ना छूटे। ताकि अवतल दर्पण में हम लोगों को बताए थे, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो एक भी बाल नहीं छूटे, इसलिए मतलब अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं सेविंग दर्पण के रूप में। और दूसरा है इसका उपयोग रोगियों का कान, नाक, गला, दांत आदि का जांच के लिए किया जाता है। जैसे देखो तुम्हारा दांत खराब है तो डॉक्टर मुंह फाड़ेगा, कितने बड़ा मुंह फाड़ेगा, हाँ इतना बड़ा और बड़ा,
तो डॉक्टर बोलेगा इसे मतलब ज़्यादा बड़ा तो मुँह हम फाड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए मतलब डॉक्टर क्या करता है, आईना में तुम्हारा मुँह वो नहीं दिखेगा, कहते एकदम मुँह गमकता है, खैनी उनी खा लेता तभी तो दांत सड़ता है। डॉक्टर बाद तुम्हारा मुँह दिखेगा तो बांस गमकेगा, इसलिए उसका मतलब मुँह को नहीं दिखता है, ठीक है। तो आईना में वो दिखता है, जिससे तुमको मुँह बोलेगा फाड़ने के लिए, आप फाड़ो, और वो आईना इधर लगाएगा और उस आईना में दिखेगा तुम्हारा मुंह, उसमें प्रतिबिंब बना हुआ रहेगा, ताकि आईना में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हाँ यहाँ दांत में फल्ट है। तो उसके बाद कान के अंदर क्या डॉक्टर वाला इतना जरियो है ये, इसमें कैसे दिखेगा, जैसे आईना में दिखता है तो उसमें बड़ा सा दिखता है कि हाँ आपका पूरा कान का फोटो अच्छा दिख रहा होगा। तो अब तो दर्पण का उपयोग वहाँ हम कर लेते हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब तो दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, सेविंग दर्पण के रूप में। और दूसरा नंबर में आँख और कान और मुंह का जो है अंदर के भाग को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, ठीक है। और तीसरा देखो, इसका उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। अवतल दर्पण को हम तुम लोग को बताए थे, अवतल दर्पण का ये होता है, जिसे गुण है अवतल दर्पण का, ये जो होता है ना प्रकाश किरणें को एक जुगुन ला करके ऐसे जाती है और यहाँ से आता है, एक जुगुन इकट्ठा कर लेता है, एक जुगुन इकट्ठा कर लेता है, इस तरह से मतलब इकट्ठा कर लेता है, तो एक जुगुन ये जमा कर लेता है अवतल दर्पण, इसलिए इसका सौर भट्टियों में किया जाता है, ईटा और लोग को पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में भी किया जाता है। और दूसरा देखना ये वाला, अवतल दर्पण का उपयोग दूरबीन में किया जाता है, दूर मतलब वस्तु को देखने उखने में भी अवतल दर्पण का बाहर जो होता है लेंस दर्पण जो लगा होता है, अवतल दर्पण का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। और इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, पास मिरर में नहीं बता रहे हैं, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है, आगे जो लगा होता है हेडलाइट बल्ब के आगे, वो सब मतलब वो यही हेडलाइट के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो फिर आगे हम अभी देख लेते हैं समतल दर्पण का। तीनों दर्पण में तीनों दो दर्पण समझ में आ गया होगा, समतल दर्पण का और आपका एक अवतल दर्पण का, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल लेना, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जरा हम देखो मिटा दिए, तुम लोग जब हम बोर्ड पर से हट जाते हैं तो फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये बार बार एग्जाम के लिए पूछा जाता है हर एक बार कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें, ठीक है। तो इसका उम्मीद करते हैं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो तुम लोग, हम हट जाते थोड़ा सा। अब इसको भी बताना है तुम लोग को, पूरा मिटा देते हैं। चलो बताओ इसका उपयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले बताए थे सजने धजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब चेहरा देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। दूसरा नंबर में क्या बताए थे, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग बहुमुखी ढेर सारा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। और उसके बाद बताया था समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सीधा अक्षरों को मतलब सीधा पढ़ने में किया जाता है, उल्टे अक्षरों को सीधा रूप में पढ़ने में किया जाता है। और उसके बाद आगे हम पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, इसमें भी तुम लोग आधा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग लिख लेते हैं। चलो ठीक है, अब फिर देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल जिससे आया तो मतलब छोटा वस्तु को देखने में किया जाता है। जैसे गाड़ी चला रहा है ड्राइवर आगे, तो उसको पिछुआ पूरा रोडवा देखना है तो कैसे दिखेगा, उस आईनमा में अगर बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा तो एक गाड़ी दिखेगा यहाँ बड़ा का वो, अब उसको तो उत्तल दर्पण लगल रहेगा तो पीछे कम से कम रोडवा पे पूरा रोड देखना चाहिए। तो वो आईना इतनी रहता है तो उसको छोटा प्रतिबिंब और दिखाएगा तो ना बड़का बड़का गाड़ी को छोटका में देख लेगा। तो इसलिए गाड़ी में जो है साइड में जो ड्राइवर का बगल में लगल रहता है वो लाइट, वो जो होता है कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। तो गाड़ी के पूछेगा साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण रहता है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने में करते हैं, जहाँ की अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखने में कर रहे थे, क्योंकि दांत का मुंह के अंदर दांत छोटा छोटा होता है, इसलिए उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर क्या करता था, अब अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहा था। मगर यहाँ पे हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी को भुजड़ी को देखने में प्रयोग किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो भुचड़िया देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना है, बड़का को देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ देख लो, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में परावर्तक के रूप में, जिसमें मोड़ादार रोड रहा है, ऐसे ऐसे घुमा हुआ जिलेबिया रोड रहा है, ठीक है, एकदम पूरे जिलेबिया रोड ऐसे ऐसे रहे, तो इसमें एनएस गाड़ी आ रहा है, एनएस गाड़ी आ रहा है, कितने सारा पता चल रहा है। तो इसके में यहाँ पे मोड़ा पे जो है ना एक लाइट लगा दिया जाता है, एक दर्पण लगा दिया जाता है, ताकि मतलब इधर से वस्तु अगर उसमें देखे तो देख सके मतलब किधर गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्ट्रीट लाइट के रूप में या तो स्ट्रीट सड़क या गली के देखने में किया जाता है। और एक समतल दर्पण का इसका उपयोग इतना ही बहुत है, 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। और रुक जाओ, इसके बाद
आप लोग पीछे के वीडियो प्रत्येक दिन देखते रहें और रिवाइज करते रहिए, और इसी तरह से आप लोग पूरा जोश और एनर्जी के साथ आप लोग जो है 10th क्लास 2023 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में रहिए हमेशा, और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, अपना सपना भी पूरा कीजिए। यही आपका 14 साल का जो रिजल्ट देने वाला है, इसमें पूरी एनर्जी के साथ रहिए। आदमी जो है वही बड़ा कुछ करता है जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा ज़िंदगी में आप उतना बड़ा कर पाओगे, ठीक है। अगर ज़िंदगी आपका लक्ष्य अगर छोटा होगा, आपका सोच छोटा होगा, तो ज़िंदगी में आप बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे, छोटे ही काम में सिमट जाएंगे। ये जो हमारा कितना जन्म के बाद ये मनुष्य में हम लोग को जन्म मिलता है, अपना ये ज़िंदगी हल्का में नहीं बीतने दीजिए, मतलब सस्ता में नहीं बिकने दीजिए, ठीक है। जितना हो सके आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कीजिए, और अच्छे से अच्छे मौका पे पहुंचिए। अपने आप को सोचो कि हमको किस लेवल पे जाना है और दुनिया में हमें कहाँ पोस्ट पे पहुंचना है, ठीक है। हम किस लिए आए हैं और हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर के गुण को पहचानो, ठीक है। जितना एनर्जी के साथ तुम तैयारी करोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा। इसलिए कहते हैं, एक शायरी हम आप लोग का बोलते हैं, हम अभी खामोश हैं कुछ देर में शोर भी आएगा, तुम्हारा वक्त आया है मेरा दौर भी आएगा। तो तैयारी इस तरह सफलता से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए